अभी लड़की फरार हो गई है, तो हम लोग का क्या कर। मान रहे थे मेरे को बोल सकती थी ना, मेरे को बोलने का उसका टाइम था, वो बोली ही नहीं कुछ। बाद में वो उसके अपने भाई के साथ में निकल गई, तो क्या कर सकता है। हम लोग इंतजार किया, नहीं आई, तो फिर हम लोग वापस आए बारात लेके अपना। मित्रों नमस्कार, मैं हूं इस समय भदोही जनपद के रत्नापुर ठेगी ग्राम सभा में। 6 मार्च को एक धूमधाम से बारात निकलती है और हसनपुर जाती है। ये वाराणसी जिले में है और मामला तब बिगड़ जाता है जब शादी के सारे रस्म पूरे हो जाते हैं और उसी बीच में लड़की का भाई आता है और दुल्हन को लेके फरार हो जाता है। दूल्हे इंतजार करते रह गए, शाम हो गई लेकिन वो घर पर वापस नहीं आए। जिस तरह से ये मामला इसमें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और मैं उसी गांव में हूं, उसी दूल्हे के पास में हूं और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उस दिन शादी में ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा का भाई जो मास्टर है और अध्यापक है और वो अपनी ही बहन को मंडप से लेकर फरार हो जाते हैं और दूल्हा इंतजार करता रह जाता है। सुबह होती है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम हो जाता है लेकिन दुल्हन नहीं आती है। बिना दुल्हन के दूल्हा अपने घर वापस आ जाता है। भैया आपकी ही शादी हुई थी? बिल्कुल हाँ, मेरी शादी थी। क्या नाम है भैया आपका? सिद्धार्थ कुमार। कहाँ, गांव कौन सा है ये? रत्ना ठेगीपुर, जिला भदोही। और कौन से गांव में आपकी जो है बारात गई थी? हसनपुर बिराव। भैया कितने बजे धूमधाम से शादी यहाँ से निकलती है बारात? यहाँ से निकलती है बारात 5:30-6 के आसपास। वहाँ हम लोग पहुँचते हैं 7 बजे के आसपास। फिर क्या 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 प्रोग्राम हो जाता है वहाँ? वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग का द्वार पूजा होता है। द्वार पूजा होने के बाद स्टेज होता है। स्टेज पे वरमाला होता है, आशीर्वाद होता है, अपना फोटो वोटो होता है, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करते हैं, बैठते हैं अपना टेंट में अपना। और उसके बाद आते हैं हम लोग, शादी बैठती है, लड़की आती है, शादी उदी सब अच्छे से संपन्न हो रहा था, पूरा हो गया था। सिंदूर भी हो गया था, मंगलसूत्र पहनाने का बाकी था। तो उस बीच में 2 मंत्र था, पंडित बोले 2 मंत्र पढ़ लेता हूँ, तो फिर मंगलसूत्र डालो। उसके ही पहले लड़की का भाई आता है, उसको उठा के घर में ले जाता है। घर में ले जाने के बाद फिर गाड़ी लाता है, उसको बिठाता है और निकल जाता है। कौन सी, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से? टू व्हीलर बाइक से। तो फिर क्या बोला जाता है आप लोगों को वहाँ पे? फिर मैं उधर 20 मिनट बैठा था, हम्म, तो उसके बाद मेरे पंडित और जो शर्मा जी थे, वो लोग बोले कि लड़की किधर गई है, कब तक आएगी। वो लोग बोले आधे घंटे 1 घंटे में आ जाएगी लड़की, कुछ प्रॉब्लम था, लेके गए हैं, आ जाएगी। तो फिर मैं उठ के उधर से कार में गया, बैठा। कार में बैठ के इंतजार करते करते सुबह हो गया। फिर पूछे तो बोले कि लड़की आ जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। ऐसे ऐसे करते करते टाइम बताते बताते दोपहर हो गया। करीबन 2 बजे हम लोग फिर 112 नंबर पे कॉल किए। उधर से फिर आई, पुलिस आई अपना, गोविंद सर करके थे, एसआई थे अपना, वो आए। और आए तो फिर वो बात किए क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है। तो लड़की वाले फिर बोले कि लड़की मेरी 2 घंटे में आ जाएगी। मतलब कुछ तो बताते होंगे कि बीमार है या कहाँ गई है, क्या कह रहे थे वो वो लोग? कुछ क्लियर नहीं कर रहे थे। उसका भाई का मोबाइल जब लेके गया तभी स्विच ऑफ हो गया। हम्म, स्विच ऑफ हो गया तो लोग कुछ क्लियर नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे लड़की 2 घंटे में आ जाएगी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, हम्म, ढूंढ रहे हैं लड़की को। तो वो लोग को बोला कि 2 घंटे में लड़की आ जाएगी। वो लोग को भी धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। फिर उसके बाद हम लोग बोला ठीक है, साहब आके बात करके गए हैं तो 2 घंटे और इंतजार कर लेते हैं। 2 घंटे इंतजार करते करते शाम को 5 बजे गया। 5 बजे फिर हम लोग बुलाया उनको, वो आए, फिर बातचीत हुआ। फिर बोला देखो सर, अभी लड़की फरार हो गई है, तो हम लोग का क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लियर करो ना हम लोग को, जब लड़की है ही नहीं तो विदाई कहाँ से होएगा। तो बोले सर कि मैं क्लियर करता हूँ तुम लोग का, रुको अभी। तो बोले कि लड़की मेरी आधे घंटे में आ जाएगी, और साहब के सामने। आधा घंटा तो बोला, हम लोग बोला ठीक है सर, हम लोग का सुलह नामे का पेपर ऊपर बना लो, सब लिखा पढ़ी कर लो आप। लड़की आ जाएगी तो लेके जाएंगे, नहीं आएगी तो पेपर फाड़ के फेंक, मतलब लड़की आएगी तो पेपर फाड़ के फेंक देंगे। लड़की नहीं आएगी तो पेपर अपना लेके जाएंगे भाई हम। तो बातचीत हुआ, पेपर बनाने में करीबन 1 से 1.5 घंटा गया, लड़की नहीं आई। फिर सुलहनामा हुआ, जो भी मेरा सामान था वो मेरे को मिला। और उसके बाद हम लोग उधर से चले आए घर पे। लड़की के घर वाले जो उनकी माँ होंगी या और सारे मेंबर होंगे, उनसे आपके परिवार या आपसे बात हो रही थी? मेरे पापा से बात हो रही थी, मम्मी से बात हो रही थी, मेरी छोटी बहन थी उससे बात हो रही थी, लड़की से बात हो रही थी। और मैं तो नहीं बात कर रहा था। अच्छा, शादी होने के पहले आजकल बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो लड़की से बात करना चालू कर देते हैं, तो आप उनसे बात करते थे? नहीं नहीं, बात नहीं करता था। तो ये जो आपके साले साहब लड़की को लेकर क्यों चले जाते हैं, कुछ पता चला आपको? बाद में मेरे को सुनने में आया कि वो मास्टर साहब लेके गए अपने साले के लिए। अच्छा, हम्म। मतलब
अपने साले के लिए। तो हाँ आपका क्या कहना है कि वो जो लड़की थी जिससे आपकी शादी हो रही थी, वो उनके साले से प्यार मोहब्बत करती थी? भी, हाँ मोहब्बत करती थी। हम लोग को बताया नहीं गया था, हम लोग को धोखे में रखा गया था। हुँ, मास्टर साहब की बीवी ने कुछ प्रेशर दिया, मास्टर साहब गुस्से में आए और लड़की को उठा के लेके निकल गए साले के लिए। हुँ। लेकिन आपके परिवार से आपने अभी कहा कि हमारी जो पत्नी बनने वाली थी, जो पत्नी थी, वो बात करती थी। तो आपके परिवार से कभी इस तरह का ज़िक्र नहीं हुआ? नहीं 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 हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुँ, मास्टर साहब भी मेरे पे एक दो बार फ़ोन किए थे, हुँ, वो भी कभी जिक्र नहीं किए। और उनके पापा से, लड़की के पापा से मेरे पापा बातचीत करते थे, हुँ, बातचीत अटैच में थे, हुँ, बातचीत हो रहा था। और मेरी बहन भी कभी कभी फ़ोन करती थी, तो कभी कभी बात होता था, कभी कभी बात नहीं हो पा रहा हुँ। था लड़की से। शादी पड़ती है तो लोग आस-पड़ोस या रिश्तेदारी में तमाम इंक्वायरी करते हैं कि लड़की कैसी है, उसके परिवार वाले कैसे हैं, तो आपके परिवार या आपने इस तरह की कोई जाँच या पड़ताल नहीं किया था? जांच पड़ताल क्या करें, जब मेरे खुद रिलेशन के शादी बैठा रहे हैं, पहचान के, अच्छे पहचान के बैठा रहे हैं, तो उसमें छानबीन करने का मतलब है कि उनको मालूम पड़ेगा तो उनका अपमान होएगा। हुँ, उनका अपमान होएगा ना, फिर बोलेंगे मैं बैठा रहा हूँ शादी में, अच्छा खासा मेरा नाम है, तुम लोग नाम डुबा रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, मेरे कान में ये आया वो आया। इसके लिए हम लोग बोला ठीक है, चलेगा, जैसा आप बिठा रहे हो वैसा होएगा। जब लड़की को आपके पास नहीं आना था, आखिर यही कदम उठाना था, तो वो पहले ये कदम क्यों नहीं उठा ली, जिससे आपकी भी सम्मान रह जाता और उसका भी सम्मान रह मेरे जाता? को बोल सकती थी ना, मेरे को बोलने का उसका टाइम था, वो बोली ही नहीं कुछ। बाद में वो उसके अपने भाई के साथ में निकल गई, तो क्या कर सकता है। हम लोग इंतजार किया, नहीं आई, तो फिर हम लोग वापस आए बारात लेके अपना। मान लीजिए अब लड़की आना चाहे, तो आप उसे अपने घर लाएँगे या अब नहीं लाएँगे? कोई भी देखो लड़का रहेगा तो लड़की अगर 24 घंटा गायब हो जा रही है, 4 या 3 दिन हो गया लड़की गायब है, तो मैं कैसा रख सकता हूँ उसको? नहीं हुँ। रख सकता ना। 1 घंटा भी स्टे अगर गायब हो गई लड़की, तो कोई भी लड़का रहेगा नहीं रखेगा उसको। लेकिन आप कह रहे थे कि हम शाम तक इंतज़ार करते थे, तो अगर हम लोग उस को, समय आती तो मैं लेके चला आता। हाँ, हाँ, उस समय आती तो लेके आता, क्योंकि हम लोग को अंधेरे में रखा था कि वो बीमार है, कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो हम लोग को अंधेरे में रखा गया। अभी तो मेरे को मालूम पड़ गया, तो मैं कैसा रखेगा अगर उसको? उस समय भी यही पता चल गया होता कि मास्टर साहब अपने जो साले हैं उससे लिए घर से लड़की को लेके चले गए, लेकिन शाम तक आई और लड़की को समझाया गया और वो समझ गई, तब आप उस समय क्या कदम जब उठाते? मालूम पड़ जाएगा तो मैं नहीं रखेगा, हुँ। नहीं रख सकता। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं सामान जो भी लेके गया हूँ मेरे को मिले या ना मिले, मैं चुपचाप घर पे आ जाता। कभी-कभी शादी दहेज की वजह से टूट जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों ने दहेज ज़्यादा माँगा, वो चीज़ें मिली नहीं तो आप लोगों ने ही खुद शादी ना करने का फैसला ले लिया? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा माँग कुछ नहीं था, मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हुँ, खासा मेरा सैलरी है, अच्छा खासा हम लोग काम करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और माँग रहता तो हम लोग को गुस्सा होना चाहिए, हम लोग को हटना चाहिए ना। जब खुद शादी हो गया, मैं शादी पूरा कर चुका हूँ, हुँ, सिंदूर भी कर चुका हूँ, तो मेरा क्या माँग रहेगा? आप क्या माँग रहेगा आप हुँ, बताओ? मेरा अगर माँग रहता कुछ तो मैं शादी करता उस समय। आप क्या करते हैं मैं जॉब करता हूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में? एज़ किस कोनी एलिवेटर कंपनी में, अब की क्वालिफ़िकेशन? इंटर तक। आपने इंटर तक किया है। लड़की की क्या क्वालिफ़िकेशन थी? बीए थी उसकी। उसकी बीए थी। हुँ। कभी आप लोगों की बात मोबाइल फ़ोन पे कभी हुआ करता था? नहीं, नहीं, बात नहीं किया था मैं। कभी सामने से हम दोनों देखे थे, एक-दूसरे को पसंद किए थे, उसके बाद बात नहीं किए थे। आप लोग जब बात की पसंद किए थे तो वहाँ पे आप लोग कुछ समय तक बात किए होंगे, 10-5 मिनट कुछ बातें हुई वहाँ क्या? तो रुके थे बहुत देर तक, हुँ, लेकिन वो मेरे से बात नहीं किया, तो मैं भी बात नहीं किया, एक-दूसरे को देखे, पसंद किए, बस इतना ही था। बात नहीं वहाँ भी आप लोगों की बात हाँ, नहीं हुई नहीं थी। हुआ। लेकिन आपके परिवार वालों से लगातार बातें होती थी, लगातार नहीं होती थी, हफ्ते में 1 बार बात होती थी। हफ़्ते में। ये सिद्धार्थ थे और इन्हीं की शादी जो है उस लड़की से हो रही थी। लड़की जो है मंडप से फरार हो जाती है और वो अपने ही भाभी के भाई से मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी और उसके लिए उनके भाई ने अपनी ही बहन को मंडप से उठाते हैं और लेके फरार हो जाते हैं। और फिर वो वापस नहीं आते हैं, दूल्हे वहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं कि अब दुल्हन आएगी और फिर वहाँ से हम उनसे जो है लेके चले जाएँगे। अपने घर पे लेके आएँगे लेकिन नहीं लाए और ये घर पे वापस आ जाते हैं, बिना दुल्हन के घर वापस आ गए आप। हाँ, हाँ, आगे। कैसा गाँव में भी बहुत चर्चा का माहौल बन गया होगा। पूरा गाँव मेरा उधर, मेरा पूरा बारात उधर था ना, उपस्थित हुँ, था, कोई गाँव गाँव नहीं आया था। हुँ, जिसको बहुत अर्जेंट था वहीं आया था, लेकिन गाँव में कोई नहीं आया था। सब लोग थे तो सब लोग में कुछ बोले ही नहीं, कहीं जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। हुँ, इधर घर पे आती, भागती, तो तुम लोग के ऊपर जाता है इल्ज़ाम कि तुम लोग दहेज की प्रथा में या कुछ उसको परेशान कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, तो सब बदनामी बहुत सारी होती। वो अपन मायके से ही भाग गई,
तुम लोग सेफ हो, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा गांव वाले मेरे को राय दी है। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी तो जो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग मैसेज है, हाँ हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा शॉकिंग है। आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे साथ में भी ऐसा हो सकता है। क्या कहेंगे ऐसी लड़कियों से लोग सावधान रहें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। देखो, लड़का हो या लड़की हो, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है वो कब भाग जाएगी। हम्म। कब भाग जाएगी कोई लिखा नहीं है। इसके लिए अगर बातचीत भी कर रहे हो तो क्या पता दिन में तुमसे बात करी, रात में किसी और से बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करने का तो एक लड़का 4 4 लड़की से हैंडल कर रहा है, और लड़की एक लड़की 4 4 लड़के को हैंडल कर रहा है। बातचीत करने में कोई बहादुरी नहीं है। आप बोल रहे हो बातचीत करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। जिसको शादी करना रहेगा वो करेगा, जिसको नहीं करना रहेगा वो ऐसा ही भागी जाएगा। मास्टर साहब, आप बता रहे थे अभी वहाँ पर कि मास्टर साहब ने ही आपको देखकर फाइनल किया था हाँ हाँ, शादी मार्ट के साहब, लिए। हाँ मार्ट साहब पूरा फाइनल किए थे, सब और कुछ वहीं किए वही थे। आपकी जो होने वाली बीवी थी उनको लेके फरार हो गए। वहीं लेके क्या गए। उनकी कुछ मजबूरियां होंगी? अब शायद मजबूरियाँ कोई भी भाई इतना बड़ा कदम और मंडप से नहीं उठा पाएगा। तो हम लोग को बताते तो हम लोग एक बार मजबूरी समझते ना, उनको समझ लेते ना क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है। हम लोग को अगर बता दिए होते तो हम लोग चुपचाप अपने घर पे आते। हम लोग को इंतजार कराने की क्या जरूरत था, आप अब बताओ। आप बताओ, 14 14 15 15 घंटा इंतजार करने का मतलब क्या है। अभी तक आपके परिवार से मास्टर जी से बात हो पाई है कि नहीं हो नहीं नहीं, वो मास्टर साहब हम लोग भी कल भी गए थे, मास्टर साहब मिले नहीं हम लोग से। पाई? सुनने नामे का पेपर था, उसमें साइन वाइन करने का था, तो हम लोग कल भी गए थे उधर हसनपुर में। तो उधर मास्टर साहब नहीं आए, ना लड़की आई। उसका पापा और उसका छोटा भाई आया था, पेपर ले जाके घर पे साइन वाइन कराया अपना, हम लोग को दिया, फिर हम लोग उधर से आए। तो ये साइन उन्होंने करा, तो आपको कैसे पता है कि उस लड़की ने ही साइन किया है? कोई किसी के गार्जियन के सामने ये साइन हुआ हाँ हाँ कि हाँ अकेले? हाँ हाँ, गार्जियन के सामने साइन हुआ था। और जो मेरे गोविंद सर थे, हम्म। सीआई, वो वीडियो भी बनाए थे, दिखाए ला के। अच्छा, हाँ। चलिए दोस्तों, और आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखकर? जिस तरह से आजकल तमाम जगह ऐसे देखने को मिल जाता है कि कहीं न कहीं लड़कियां प्यार तो दूसरे से करती हैं, वो बता नहीं पाती हैं, और ऐन मौके पर इस तरह का जो कांड हो जाता है जिससे परिवार को बहुत दुख हो जाता है। एक परिवार को नहीं, कई परिवारों को अगर इसमें देखा जाए तो दुख का सामना करना पड़ता है। इनके तमाम रिलेशन वाले आए होंगे, इनकी दीदी आई होंगी, इनके तमाम और लोग आए होंगे, उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। और वीडियो देखने के बाद आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।